दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, आपने क्लाइंट को पूरी प्रेजेंटेशन दी, प्रोडक्ट का डेमो दिया, सब कुछ समझाया, फिर भी क्लाइंट ने आपको ये बोला कि मैं आपको सोचकर बताऊंगा, ये बोलकर वो निकल गया, राइट। ऐसे में 90% जो सेल्स पर्सन होते हैं वो यही सोचते हैं कि क्लाइंट को शायद थोड़ा और टाइम चाहिए, हम टाइम दे देते हैं, और उसके बाद होता यह है कि वो टाइम कभी ख़त्म नहीं होता, क्लाइंट कभी आपको नहीं बताता खुद से कॉल करके, राइट। अब ऐसे में ज़्यादातर सेल्स पर्सन जो है वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ सेल्स तो होती ही नहीं है, ज़्यादातर क्लाइंट सोचकर बताऊंगा कह के टाल देते हमें, राइट। यदि आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, सोचकर बताऊंगा वाली प्रॉब्लम से, तो आज आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। इस वीडियो में मैं 5 आपको ऐसे सटीक कारण बताऊंगा जिनके चलते आपका क्लाइंट आपको ये बोलता है कि मैं आपको सोचकर बताऊंगा, राइट। और यदि आपने इन कारणों को सही से सीख लिया, समझ लिया, अपने सेल्स के कैरियर में अप्लाई कर लिया, तो नो डाउट आगे आने वाला भविष्य आपका बहुत अच्छा होगा और आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो डील है वो क्लोज कर पाएंगे, राइट। तो 5 कारण को समझने से पहले मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताता हूँ, क्योंकि ये जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था ना, ये हर सेल्स पर्सन के साथ हर दूसरे दिन होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इसे सही से सुनेंगे, समझेंगे ना, तो फिर आपको इस वीडियो को सुनने का और ज़्यादा मज़ा आएगा और ज़्यादा समझ आएगी ये वीडियो। फिर उसके बाद आपको मैं जो कारण बताऊंगा ना 5, वो भी ज़्यादा समझ आएंगे। हुआ ये कि एक क्लाइंट मेरे पास मेरी प्रेजेंटेशन देखने आया था, मेरे प्रोडक्ट को समझने आया था। मीटिंग इंपॉर्टेंट थी, 1 घंटा चली, और पूरे 1 घंटे में क्लाइंट ने फोकस के साथ प्रेजेंटेशन को देखा, प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन भी किए और मैंने उसे बताया भी, मतलब क्लाइंट मेरे साथ इंगेज रहा और मुझे ऐसा लगा कि हाँ डील लगभग डन है। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, क्लाइंट ने बोला ठीक है शेखर जी बहुत अच्छा है, मैं आपको सोच कर बताता हूँ। मैं ठीक है, मुझे लगा कि क्लाइंट को समय चाहिए, उसे दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो क्वेश्चन तो कर ही रहा था, यानी कि समझ तो रहा ही था, राइट। क्लाइंट वहाँ से चला गया। 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना, क्लाइंट ने कभी फ़ोन नहीं किया, और मैंने कभी अगर कॉल किया भी तो क्लाइंट ने ये कह के काट दिया कि शेखर जी हम बिजी हो, राइट। मुझे ऐसा लगा कि शायद क्लाइंट कंफ्यूज था, क्लाइंट को समझ नहीं आया, या फिर कुछ भी, मतलब मैं एनालाइज करने लगा कि हुआ क्या। और जब मैंने पूरा का पूरा एनालाइज किया खुद को, तब मुझे समझ आया कि ये 5 पॉइंट थे, ये 5 गलतियां थी जो कि मैं कर बैठा था उस मीटिंग में, जो कि अब आगे से आप नहीं करोगे, मैं कर चुका था। उसके बाद मैंने उन जो कारण थे उन पे काम किया, मैंने अपनी गलतियों को सुधारा, उसके बाद जो मेरी सेल्स थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, राइट। अब आते हैं 5 पॉइंट पर। सोचकर बताऊंगा कहने के पीछे का क्लाइंट का सबसे पहला कारण ये होता है कि क्लाइंट कन्फ्यूज होता है, क्लाइंट को समझ ही नहीं आता कि आप ये जो बता रहे हो बता क्या रहे हो, राइट। और कभी भी पहली बार में क्लाइंट को सही तरीके से कंफर्म होता ही नहीं है जब तक आपकी प्रेजेंटेशन सटीक ना हो। प्रेजेंटेशन को सटीक कैसे बनाना है इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, राइट। यहाँ पर बात यह है कि जब क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है ना, तो फिर क्लाइंट जो है वो सेफ डिसीजन लेता है। सेफ डिसीजन क्या होता है, रिस्क को कम करने वाला। रिस्क को कम करने वाला डिसीजन क्या होता है, कि सर मैं सोच के बताता हूँ, राइट। पहला कारण क्या है, कन्फ्यूज माइंड। जो क्लाइंट है वो आपका कन्फ्यूजन में रह जाता है, उसका पूरा का पूरा जो प्लान है वो क्लियर ही नहीं होता, जो प्रोडक्ट है वो क्लियर ही नहीं होता, राइट। दूसरा कारण होता है आपका वैल्यू। क्लाइंट को समझ ही नहीं आता कि जो प्रोडक्ट वो आपसे ले रहा है, जो सर्विस आपसे ले रहा है, उस प्रोडक्ट या सर्विस की एक्चुअल वैल्यू से मिल भी रही है, राइट। आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस है 25,000 रुपये का, और क्लाइंट इस चीज़ में कन्फ्यूज है कि जो 25,000 रुपये मैं लगा रहा हूँ इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी, राइट। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। क्लाइंट को यदि आप कोई कोर्स बेच रहे हैं 25,000 रुपये का, तो क्लाइंट ये सोचता है 25,000 रुपये देने के बाद, लगाने के बाद, क्या इस कोर्स में इतनी वैल्यू मिलेगी कि अब 25,000 से 2-4 लाख रुपए मार्केट में कमा लूँ। बस ये कन्फ्यूजन होती है, राइट। तीसरा कारण ट्रस्ट। देखिए, जब ट्रस्ट नहीं बनता ना, तो क्लाइंट आपको डायरेक्ट नहीं बोलता है कि मुझे आप पे भरोसा ही नहीं है ना, वो बोलता है मैं सोच कर बताऊँगा। तो अगर कोई बोलता है सोच कर बताऊंगा, इसका मतलब एक कारण यह भी होता है कि आपका जो ट्रस्ट है उस पर बना नहीं है, और वो डायरेक्टली हाँ या डायरेक्टली ना नहीं करता, आपको मना भी नहीं करता, ना भी नहीं करता, वो सेफ ऑप्शन चुनता है बीच का, वहाँ से निकलने का। क्या, मैं आपको सोच के बताता हूँ। 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट कारण, कि जो व्यक्ति आपके सामने बैठा प्रेजेंटेशन देख रहा था, आपके प्रोडक्ट को समझ रहा था, एक्चुअल में वो डिसीजन मेकर था ही नहीं, उसे डिसीजन लेना ही नहीं था, उसे बस आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी आपके प्रेजेंटेशन की, प्रोडक्ट की, वो कलेक्ट करनी थी, उसी उद्देश्य से वो बैठा हुआ था आपके पास, राइट। डिसीजन लेने वाला कोई और पर्सन था। तो ऐसे में क्या करना होता है, आपको पहले कंफर्म करना होता है कि जिस व्यक्ति को आप प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहे हो क्या एक्चुअल में डिसीजन मेकर है भी या नहीं है। अगर वो डिसीजन मेकर नहीं है तो कृपया आप उसे पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन ना दिखाएं, कोई मतलब ही नहीं बनता वहाँ पे दिखाने का, क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंटेशन दिखाने का मतलब है कि आप अपने 45 मिनट से लेके 1 घंटा बर्बाद करोगे और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, राइट।
पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, या तो आपने उसे अर्जेंसी सही से दिखाई नहीं, बनाई नहीं, वहाँ पे अर्जेंसी वाला माहौल पैदा नहीं किया, या फिर आपने जो अर्जेंसी वहाँ पे पैदा की, जो फोमो क्रिएट किया वो फेक था, वो उसे फेक लगा, राइट। ये 5 कारण होते हैं महत्वपूर्ण जिसकी वजह से क्लाइंट आपको ना बोलकर जाता है, राइट। कैसे? इनडायरेक्टली तरीके से। इनडायरेक्टली तरीके से कैसे? मैं सोच कर बताता हूँ, डायरेक्टली कभी कोई ना नहीं बोलता। ना बोलने का मतलब यही है कि मैं सोच कर बताता हूँ। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, ये सारी चीज़ें तो आपको समझ आ गई, लेकिन अब आप करेंगे क्या? आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है, उसने पूरा का पूरा आपका 1 घंटा ले लिया, ठीक है, सब कुछ सुन भी लिया, समझ भी लिया, फिर ही वो व्यक्ति बोलता है कि सर मैं आपको सोच कर बताता हूँ, तो आप उसे पुश नहीं करेंगे। याद रखिए, कभी भी जो ग्रेट सेल्समैन होता है, जो अच्छा सेल्समैन होता है, वो पुश नहीं करता। तो आपको क्या करना है? आपको एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है। वो कहता है मैं आपको सोच कर बताऊंगा, ठीक है, उसने अपना जवाब दे दिया, ठीक है। आप उससे लास्ट में ये पूछो कि सर आप मुझे बस एक चीज़ बताओ कि ये जितनी भी आपने पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन मेरी देखी, जो भी आपने मेरे प्रोडक्ट के बारे में समझा, मेरे प्लान के बारे में समझा, ठीक है, आप सोचकर बताएंगे, कोई बात नहीं, आप सोचकर बताना। आप मुझे बस ये क्लियर कर दो कि इन सारी की सारी प्रेजेंटेशन प्रोडक्ट में सबसे बड़ा सवाल आपके माइंड में क्या आया, राइट। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो डाउट होते हैं ना, वो क्लाइंट के बाहर ही नहीं आते। या आप ऐसे पूछोगे ना कि आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल क्या आया, तो 90 से 99% चांसेस ऐसे होते हैं कि क्लाइंट के मन में जो दुविधा चल रही होती है ना, क्लाइंट उसे बाहर ले आता है। क्लाइंट डायरेक्ट पूछ लेता है कि सर यदि इस प्रोडक्ट ने काम नहीं किया तो फिर आगे काम आपका है समझाने का, ठीक है, क्या खूबी बतानी। क्लाइंट डायरेक्ट पूछ लेता है कि सर यदि यहाँ पर पैसा लगाने के बाद पैसा डूब गया तो, यदि कंपनी भाग गई तो, फिर ऐसे सवाल आते हैं। उन सवालों को कैसे हैंडल करना है उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, राइट। तो अगर आपने डायरेक्ट पूछ लिया कि सर ये पूरी की पूरी जो 1 घंटे की आपने प्रेजेंटेशन देखी, प्रोडक्ट को समझा, इसको समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में क्या आया, यदि आपने ये सवाल पूछ लिया, तो क्लाइंट आपको सवाल क्या आया वो बताएगा भी, और आप बेहतर तरीके से हो सकता है क्लोजिंग की तरफ बढ़ भी जाओ। यदि आपके पास सही और सटीक इन्फॉर्मेशन है अपनी कंपनी की, प्रोडक्ट की, मार्केटिंग प्लान की, और जो भी आप बेचते हो उसकी, राइट। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अधिक से अधिक ऐसे मित्रों में शेयर करें जो सेल्स में आने से घबराते हैं। आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।